दोस्तों, रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में आज जो हुआ उसे देखकर हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत देखने लायक थी। टेस्ट सीरीज की हार का दर्द मानो आज भारत ने बल्ले से धोया। हर शॉट में गुस्सा, हर बाउंड्री में दम और हर छक्के में पूरा स्टेडियम झूम उठा। पूरे मैच में मैदान पर सिर्फ एक ही माहौल सुनाई दे रहा था, इंडिया इंडिया इंडिया। आज भारतीय बल्लेबाजों ने जैसे तूफानी अंदाज में रन बरसाए, वो पलों को देखने वाले हर फैन के लिए हमेशा यादगार रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी, कौन कौन से बल्लेबाज चमके, कितने चौके छक्के लगे और आखिरकार भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितने रन ठोक डाले। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका का पूरी तरह सफाया कर देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। रांची के खूबसूरत जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम का माहौल आज बिल्कुल अलग था। नीले आसमान में हल्की धूप चमक रही थी, हवा में एक ठंडक थी जो पिच को बल्लेबाजी के लिए और भी सुहावना बना रही थी। दर्शक दीर्घाओं में भारतीय फैंस का जुनून देखने लायक था और टेस्ट सीरीज की निराशा के बाद हर किसी को वनडे में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में भी वही चमक थी, एक ऐसा जोश जो बताता था कि इस मुकाबले में आज कुछ खास होने वाला है। टॉस के लिए जब कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। उन्होंने टॉस जीतते ही बिना एक सेकंड गंवाए बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। सबको लगा कि रोहित के साथ हमेशा की तरह कोई अनुभवी बल्लेबाज उतरेगा, लेकिन तभी कमेंट्री बॉक्स में सरप्राइज का शोर उठा। रोहित के साथ मैदान पर उतर रहे थे सिर्फ 14 साल के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई और भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को परखा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ऐसा लगा जैसे रांची की पिच पर तूफान उतर आया हो। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा परिपक्वता दिखाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों को किसी अनुभवहीन खिलाड़ी की तरह खेलने दिया। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन देखकर हर गेंदबाज चौंक रहा था। साउथ अफ्रीका के स्टार गेंदबाज रबाड़ा जब गेंदबाजी करने आए तो लोगों के मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन वैभव ने पहली ही ओवर में रबाड़ा की गेंद पर कवर ड्राइव मारकर बता दिया कि वो घबराने वालों में से नहीं है। इसके बाद उन्होंने लगातार बैक टू बैक 2 छक्के मारकर रांची का माहौल 2 गुना गर्म कर दिया। हर बाउंड्री के साथ भीड़ वैभव वैभव चिल्ला रही थी। 20 ओवर में ही भारत का स्कोर 150 हो चुका था। रोहित शर्मा ने एंकर की भूमिका निभाते हुए वैभव को पूरा सपोर्ट दिया और शॉट खेलने का पूरा मौका दिया। लेकिन इस साझेदारी का अंत उस वक्त हुआ जब वैभव सूर्यवंशी ने रबाड़ा की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ने थोड़ा उछाल लिया और सीधे साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावूमा के हाथों में चली गई। 47 गेंदों पर 81 रन, जिसमें 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 14 साल की उम्र में ऐसा डेब्यू रांची ने शायद ही कभी देखा होगा। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर आए टीम इंडिया के किंग विराट कोहली। स्टेडियम का माहौल अचानक 2 गुना जोशीला हो गया। कोहली ने आते ही रोहित को संकेत दिया, चलो स्कोर आगे बढ़ाते हैं। दोनों ने मिलकर शांत शुरुआत की और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। कई ओवरों तक कोहली ने स्ट्राइक रोटेट की और रोहित को शॉट खेलने का पूरा मौका दिया। रोहित ने अपने क्लासिक पुल शॉट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट बैट से मारे गए चौकों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 40वें ओवर में रोहित शर्मा अपने शानदार शतक पर पहुंचे। 109 गेंदों में 100 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। रोहित ने जैसे ही हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा, ऐसा लगा मानो वह टेस्ट की हार का बोझ अपने बल्ले से उतार रहे हों। लेकिन शतक के तुरंत बाद नंद्रा बर्गर की इन स्विंग गेंद उनकी रक्षा भेद गई और रोहित 101 रन बनाकर बोल्ड हो गए। रांची के फैंस थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन फिर तालियों की गड़गड़ाहट ने माहौल फिर से भर दिया। रोहित ने आज कप्तानी से बढ़कर एक खिलाड़ी की तरह लड़ाई लड़ी थी। अब जिम्मेदारी आई श्रेयस अय्यर के कंधों पर। अय्यर ने कोहली का शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को आसानी से झेला। कोहली अपने अंदाज में मैदान के हर कोने में रन बटोरते रहे, कभी कवर ड्राइव, कभी फ्लिक, कभी रनिंग बिटवीन द विकेट्स से दबाव बनाया। भारत ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 338 रन बनाए। विराट कोहली 91 रन पर नाबाद रहे और श्रेयस अय्यर 46 रन पर नाबाद रहे। आज भारत की बल्लेबाजी देखने लायक थी। क्लास, पावर और समझदारी का परफेक्ट मिश्रण।
अब थी बारी साउथ अफ्रीका की पीछा करने की, लेकिन उन्होंने भी धमाकेदार शुरुआत की। सिर्फ 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 81 रन बना दिए। भारतीय फैंस के चेहरों पर थोड़ी चिंता दिखने लगी, लेकिन तभी भारत को मैच का सबसे बड़ा मोड़ मिला। कुलदीप यादव अपने घातक स्पिन के साथ आए और एक ही ओवर में दोनों ओपनर एडन मार्कराम और रयान रिकल्टन को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने टेम्बा बावूमा को बोल्ड कर दिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए और उनकी कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। पहले भारतीय बल्लेबाजी का तूफान और फिर गेंदबाजी की चिंगारी। आज भारत ने वनडे में ऐसा प्रदर्शन किया कि टेस्ट की हार की सारी मायूसी पल भर में उड़ गई। फैंस की उम्मीदें लौट आईं और टीम इंडिया ने यह साबित कर दिया कि जब वह अपने रंग में आती है तो दुनिया की किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।